नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। यह कहानी है एक रहस्यमय लाइब्रेरी की, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि वो आपको खुद के बारे में भी बहुत कुछ सिखा जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, फुसफुसाती हुई लाइब्रेरी। उस दिन मौसम कुछ अलग ही था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैं अपने कॉलेज से घर लौट रही थी। आमतौर पर मैं बस से जाती हूँ, लेकिन उस दिन मेरा मन पैदल चलने का कर रहा था। बारिश की वो ठंडी बूंदें मेरे चेहरे पर गिर रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अचानक बारिश तेज हो गई। मैं जल्दी जल्दी अपने बैग से छाता निकालने लगी, तभी मेरी नज़र एक संकरी गली पर पड़ी। गली के अंदर एक पुराना सा लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर एक फीका सा बोर्ड लगा था, फुसफुसाती हुई लाइब्रेरी आधी रात तक खुला। मैंने कभी इस गली में यह लाइब्रेरी नहीं देखी थी। शायद मैं कभी इस रास्ते से गई ही नहीं थी, या शायद आज ही मेरी नजर पड़ी थी। बारिश से बचने के लिए मैंने सोचा, क्यों न अंदर जाकर देखूं। वैसे भी मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। मैंने दरवाजा खोला। एक धीमी सी घंटी बजी और मैं अंदर चली गई। अंदर का माहौल एकदम अलग था। दीवारों पर पुरानी लकड़ियों की अलमारियां थी, जिनमें अनगिनत किताबें सजी हुई थी। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे पुराने कागज, बारिश और कुछ रहस्यमय सा मिलकर एक नई खुशबू बना रहे हों। लाइब्रेरी में बहुत ज्यादा रोशनी नहीं थी, लेकिन हर किताब की कतार के ऊपर एक छोटी सी लाइट लगी थी, जिससे किताबें हल्की हल्की चमक रही थी। मैंने देखा कि लाइब्रेरी की काउंटर के पीछे एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। उनके बाल सफेद थे और आंखों में एक गहरी चमक थी। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुरा दी। आओ बेटा, अंदर आओ, उन्होंने कहा। क्या ये लाइब्रेरी हमेशा यहाँ रही है? मैंने पूछा। वो मुस्कुराईं। यह लाइब्रेरी उन्हीं के लिए खुलती है जो अपनी कहानी ढूंढने आते हैं। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ी हैरान हो गई, लेकिन फिर भी मैंने अंदर कदम बढ़ा दिए। मैंने लाइब्रेरी के चारों तरफ देखा। हर तरफ किताबें ही किताबें थी, मोटी, पतली, रंगीन, कुछ बहुत पुरानी, कुछ नई। मैंने देखा कि हर किताब की रीढ़ पर कोई न कोई नाम लिखा था, लेकिन कुछ किताबों पर नाम नहीं था। तभी वो महिला मेरे पास आई और बोली, यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के लिए 3 नियम हैं। पहला, आप एक बार में सिर्फ एक ही किताब चुन सकती हैं। दूसरा, किताब को लाइब्रेरी के बाहर नहीं ले जा सकती, यहीं पढ़ना होगा। तीसरा, पढ़ते वक्त अगर छायाएं कुछ कहें तो उन्हें ध्यान से सुनना। मैंने सिर हिलाया और मुस्कुरा दी। मुझे लगा, ये सब बहुत रोमांचक है। मैं धीरे धीरे अलमारियों के पास गई। हर किताब मुझे अपनी ओर बुला रही थी। कुछ किताबों के पन्ने खुद ब खुद हिल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हवा उन्हें छू रही हो। मैंने एक किताब की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छूने की कोशिश की, वह किताब खुद ब खुद पीछे हट गई। मैंने दूसरी किताब की ओर देखा। उसका कवर एकदम सादा था, न कोई नाम, न कोई चित्र। जैसे ही मैंने उसे छुआ, उस पर सुनहरे अक्षरों में मेरा नाम उभर आया, अनामिका की कहानी। मैं चौंक गई। मैंने कभी ऐसी कोई किताब नहीं देखी थी जिसमें मेरा नाम लिखा हो। मैंने किताब उठाई और एक कोने में बैठ गई। मैंने किताब खोली। पहला पन्ना खाली था। दूसरे पन्ने पर लिखा था, हर कहानी की एक छाया होती है। मैंने पन्ना पलटा। अब किताब में शब्द उभरने लगे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ लिख रहा हो। पहली कहानी मेरे बचपन की थी। किताब में लिखा था, एक बार की बात है जब अनामिका सिर्फ 7 साल की थी। एक रात वह अपने घर के पास के बगीचे में खेल रही थी। अचानक अंधेरा घिर आया और उसे रास्ता नहीं सूझा। वह डर गई, रोने लगी। तभी एक छाया उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसे घर तक छोड़ आई। मैंने ये कहानी पढ़ी और अचानक मुझे वो रात याद आ गई। मैंने कभी किसी को ये बात नहीं बताई थी और न ही मुझे याद था कि उस रात मुझे घर तक कौन छोड़कर आया था। शायद वो मेरी कल्पना थी, या शायद सचमुच कोई छाया थी। जैसे जैसे मैं किताब पढ़ती गई, मुझे लगा कि लाइब्रेरी में हलचल बढ़ रही है। दीवारों पर छायाएं हिलने लगी। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई धीमी आवाज में मेरा नाम पुकार रहा हो।
मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की। हर डर, हर खुशी, हर सपना, सबकी अपनी छाया होती है। मुझे लगा मैं अकेली नहीं हूं। मेरे आसपास और भी लोग थे जो अपनी अपनी किताबों में खोए हुए थे। हर कोई अपनी कहानी के किसी हिस्से में डूबा हुआ था। मैंने देखा, एक लड़की मेरे पास आकर बैठ गई। उसके हाथ में भी एक किताब थी जिस पर उसका नाम लिखा था, स्मिता की कहानी। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दी। तुम्हें भी छायाएं दिखती हैं? मैंने पूछा। वो बोली, हाँ, कभी कभी तो लगता है ये छायाएं हमारी सच्ची दोस्त हैं। हम दोनों ने अपनी अपनी कहानियों के कुछ हिस्से एक दूसरे को सुनाए। मुझे लगा जैसे मैं अपनी सबसे गहरी भावनाएं किसी अजनबी के साथ बांट रही हूं, और इससे मुझे हल्का महसूस हो रहा था। मैंने किताब पढ़ना जारी रखा। अब कहानी मेरे स्कूल के दिनों तक पहुंच गई थी। किताब ने मुझे वो पल दिखाए जब मैंने पहली बार मंच पर कविता पढ़ी थी और डर के मारे मेरी आवाज कांप रही थी। मुझे याद आया, उस दिन भी मुझे लगा था कि कोई अदृश्य ताकत मुझे हिम्मत दे रही है। किताब में लिखा था, हर बार जब अनामिका डरती थी, एक छाया उसके साथ होती थी। वो छाया कभी उसकी माँ की याद थी, कभी किसी दोस्त की हिम्मत, और कभी खुद उसकी अपनी आत्मा की आवाज। मैंने महसूस किया, हमारी जिंदगी में जो छायाएं होती हैं, वो हमेशा डरावनी नहीं होती। कई बार वही छायाएं हमें आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। समय का पता ही नहीं चला। लाइब्रेरी में हल्की हल्की रोशनी थी और बाहर बारिश अब भी हो रही थी। मैंने देखा, लाइब्रेरी की महिला मेरे पास आई। कैसी लगी तुम्हारी कहानी? उन्होंने पूछा। मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे लगा था मैं अपनी कहानी जानती हूँ, लेकिन आज मैंने खुद को नए तरीके से जाना है। वो बोली, हर कहानी में एक छाया होती है और हर छाया में एक नई कहानी छुपी होती है। मैंने किताब का आखिरी पन्ना खोला। उस पर लिखा था, डरो मत, अपनी छायाओं से दोस्ती करो, वो तुम्हें तुम्हारी असली पहचान दिलाएंगी। मैंने किताब बंद की और महसूस किया कि मेरे अंदर एक नई शक्ति आ गई है। अब मुझे अपने डर से, अपनी पुरानी यादों से या अपनी कमजोरियों से डर नहीं लग रहा था। मुझे लगा मैं अब पहले से ज्यादा मजबूत हूं। लाइब्रेरी की महिला ने मुझे एक बुकमार्क दिया। उस पर लिखा था, जब भी तुम्हें अपनी कहानी सुननी या सुनानी हो, यहां आ जाना। मैंने लाइब्रेरी से बाहर कदम रखा। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब मुझे वो बारिश डरावनी नहीं लगी। मुझे लगा जैसे हर बूंद मेरे लिए एक नई कहानी लेकर आई है। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। अब जब भी मुझे डर लगता या मैं उदास होती, तो मैं अपनी छायाओं से बातें करती। मैंने अपनी डायरी में अपनी कहानियां लिखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि हर इंसान की जिंदगी में ऐसी कोई ना कोई फुसफुसाती हुई लाइब्रेरी होती है, बस हमें उसकी आवाज सुननी आनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आप भी कभी अपनी छायाओं से डरें, तो याद रखिए, वो छायाएं आपको कमजोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाती हैं। हर कहानी में एक छाया होती है और हर छाया में एक नई कहानी छुपी होती है। अपनी कहानी को पहचानिए और अपनी छायाओं से दोस्ती कीजिए। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर जल्दी ही एक नई कहानी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए अलविदा।